हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कुमुद कुमार, आज की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, सेट थ्योरी का हमारा सेकंड क्लास है। इससे पहले हमारा एक और वीडियो आया था सेट थ्योरी का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेट होता क्या है, एग्जाम्पल से भी समझे थे सेट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं सेट थ्योरी में कुछ नया चीज़। देखिए, कोई भी सेट जो होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कहने का मतलब वेल डिफाइंड जो बताए थे हम, वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड मतलब होता है सुपरिभाषित। इसका कहने का मतलब होता है सुपरिभाषित। और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सुपरिभाषित चीज़ों का कलेक्शन ही सेट कहलाता है। ये पिछले क्लास में हम देखे थे। ओके, तो आप लोग वहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा, इसका लिंक आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हमारे फर्स्ट टाइम चैनल को जो विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यार लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक किया करो और सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि हमारी न्यू अपडेट हमेशा आपको मिलती रहे। चलिए, आप यहाँ पे पढ़ते हैं सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है, दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोले या टेबुलर फॉर्म बोले, बात है बराबर। सेकेंड, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म नाम सेम है। सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म। किसी भी सेट को इन दो तरीकों के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, किसी भी सेट को एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे पहला एक नोट लिखेंगे, किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी सेट को कैपिटल लेटर, जैसे ए लिखो तो कैपिटल ए, सी लिखो तो कैपिटल सी, इससे डिनोट करेंगे। ये सब समझेंगे अभी। किसी में चाह रहे हैं आपको लिख लेना है इन बातों को। देखिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं, इनको भी लिख लेना है। ठीक है, अभी पढ़ने वाले रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होता क्या है। तो देखो, जैसे ये बोला जाए आपको कि इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वोवेल्स लिखो। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वोवेल्स, पिछले वीडियो में देखा था। इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वोवेल्स आपसे पूछे, आपके फ्रेंड से पूछे या किसी से भी पूछे, वो क्या बताएगा? ए आई ओ यू ही बताएगा, इसके अलावा कुछ बताएगा नहीं, बताएगा है कि नहीं। तो वो सेट है, हर एक आदमी के लिए सेम सेम है, तो सेट है ए आई ओ यू, है कि नहीं। तो इन चीजों को रोस्टर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखें? तो देखो, सबसे पहले एक करली ब्रैकेट लगाते हैं। ये ब्रैकेट लगाए, ए ई आई ओ। देखिए यहां से, देखिए करली ब्रैकेट लगाएंगे और फिर बंद कर देंगे। जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, इस सेट के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट है उनको लिखते चलिए और कोमा से सेपरेट करते चलिए। ये तरीका होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। करली ब्रैकेट इधर से स्टार्ट करते फिर बंद कर दें, उसके अंदर जो भी मेंबर होगा उसको लिखते जाएंगे और कोमा से सेपरेट करते हैं, अलग करते जाते हैं। इसका मतलब है कि ए अलग है, ई अलग है, आई अलग है, ओ अलग है, यू अलग है। ठीक है, कोमा से दिखाते जाएंगे। अब ये सेट तैयार है आपका। ये जो सेट है इससे क्या करेंगे, कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो। जैसे कैपिटल ए से डिनोट कर दो, कोई बोलेगा कैपिटल सी, क्या दिक्कत है, कैपिटल सी से डिनोट कर दो। जो नाम रखना चाहो नाम रख सकते हैं, लेकिन कैपिटल में होना चाहिए बस। ठीक है, जैसे आपका नाम आज जो भी है वो बचपन में रखा गया, तब तो आपको उस नाम से सभी बुलाते हैं कि नहीं।
आपका नाम आज कुछ और होता तो उस नाम से बुलाते हैं। तो वही नामांकन की कोई चिंता नहीं होती, ये सब कोई भी रख सकते हैं, बस कैपिटल से दिखाएंगे। समझ में आया? तो सिंपल सा फंडा है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म अगर कभी भी हो तो उसे कैसे लिखते हैं, उनके ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, कोमा 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 लगाते जाते हैं, सेपरेट हो जाता है, उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आए समझ में? चलिए इन्हीं चीजों को चलो अभी और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे 10 से छोटे, देखिए अभी हम सब सेट का एग्जांपल है, सिंपल सा बात है, आप ही सोचो अगर कोई सेट होगा तभी तो उसको हम रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाएंगे। सेट ही नहीं होगा तो इन दोनों फॉर्म में दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। सबसे पहला बात तो आता है आपको सेट समझ में आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। सेट समझ में आता है तो जो सेट होगा एग्जाम में अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो जो सेट होता है उसी को दे देगा और बोलेगा कि आप इसे रोस्टर फॉर्म में बताइए या टेबुलर फॉर्म में। देखो दो ही फॉर्म ही है, या तो सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा और रोस्टर फॉर्म पूछेगा, या तो रोस्टर फॉर्म दे देगा सेट बिल्डर फॉर्म पूछेगा। देखो अभी आगे क्वेश्चन आएगा। अब इसका और एग्जाम्पल सारा करते हैं। ये पूछा जा रहा है क्या कि 10 से छोटी सभी नेचुरल नंबर लिखे, नेचुरल नंबर का सेट। ओके, तो 10 से सभी छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या होता है आपको पता ही होगा। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहाँ तक 9 तक। इसे करली ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, इसे किसी कैपिटल से डिनोट कर देंगे ए से। ये हो गया 10 से छोटी सभी नेचुरल नंबर का सेट। तो इस तरीके से कोई भी रोस्टर फॉर्म होगा आप उसे लिख लेंगे, जो भी मेंबर होगा वो लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर एक और कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, बस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? इजी चीज़ है तो इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड में चल रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और समझ में नहीं आ रहा वीडियो को पॉज करके आपको देखना है फिर से, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, अब भी अब समझ में आएगा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट है, हम कैपिटल ए से डिनोट कर दिए, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से होता है, लिखते हैं एक्स सच दैट, ये दो बिंदी जो लगा रहे हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, ये देखिए क्या है इसका मतलब, सिंपल सा, ये जो लिखे थे ना अभी तुरंत पढ़े रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ए आई ओ यू जो पढ़े हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसी को अगर बोल दिया जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए तो वो लिखने का तरीका देखो ऐसा होता है। कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म अगर होगा करली ब्रैकेट के अंदर होगा एक्स सच दैट, देखो कहने का मतलब एक्स होगा कैसा होगा, सच दैट, ऐसा होगा। देखो एक्स सच दैट यानी कि एक्स कैसा होगा। अब देखो एक्स इस सेट के अंदर एक्स होगा, एक के अंदर एक्स होगा सच दैट, एक के अंदर एक्स होगा, कैसा होगा। अब देख लो एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स कैसा होगा, एक्स इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल क्या होता है, ए आई ओ यू यही तो होता है, बस इसे लैंग्वेज में लिख दिया गया। सेट बिल्डर फॉर्म कभी भी आपको हो तो आप लिखेंगे एक्स, और कैसा होगा एक्स, तो एक्स के बारे में आप बता दीजिए, बस बात खत्म। भाषा के रूप में लिख देना ही सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, और उनके मेंबर को कोमा के रूप में अलग अलग सेपरेट करके लिखना ही रोस्टर फॉर्म कहलाता है। आगे होगा समझ में? देखिए अब आगे की बात करते हैं। ये जैसे लिखा हुआ है ना
इस चीज को बोल देगा कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? बदल दो, ए रखो बी रखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बी मान लेते हैं, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉम्बे, कुछ नहीं, ठीक है। तो बी बराबर, सबसे पहले क्या करना, एक्स, एक्स, तो एक्स कैसा होगा, एक्स सी, देखो नेचुरल नंबर दिख रहा है, यही है जो भाषा में लिखा हुआ है ना, यही है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो इसी को अच्छे से लिखते हैं, एक्स कैसा होगा, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 10। बताओ एक्स कैसा होगा, तो एक्स 10 से छोटी नेचुरल नंबर होगा। 10 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होता है बताओ, 1 2 3 4 5 9 तक, यही तो होता है कि नहीं? तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। समझ में आया? रोस्टर फॉर्म में हम किसी सेट को दिखा सकते हैं, ओके, और फिर सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी सेट को दिखा सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, इसके आगे देखते हैं आप। चलिए आगे आप देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है रोस्टर फॉर्म, डेवलपर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। अब आगे एक सिंबल की बात करने वाले हैं, वो है बिलोंग्स टू। ये देखिए ई नहीं है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट टाइम सिंबल को देखते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि क्या सर ये ई है क्या, ई नहीं है, ठीक है, ये सिंबल है, ओके, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जैसे बोलता है ना कि अरे तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आपने सुना होगा किस कास्ट से तुम बिलोंग करते हो, तो बताता है जो होगा। इसी तरीके से ये बिलोंग्स टू, अभी समझते हैं। जैसे एक सेट के अंदर है 2 5 2 4 5 6, ओके, तो इसका मेंबर 2 4 5 6 है। अगर पूछ दिया जाए, देखो तो ऐसा लिखना क्या सही है, बिल्कुल सही है। कैसे, 2 बिलोंग्स टू ए, क्या 2 ए के अंदर है, क्या 2 सेट ए क्या सदस्य है, क्या 2 बिलोंग्स टू ए है, हाँ है कि नहीं है, बताओ सेट ए के अंदर 2 है कि नहीं है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए होगा, बिल्कुल होगा, 5 भी सेट ए के अंदर है, 5 बिलोंग्स टू ए। 7 बिलोंग्स टू ए होगा, क्या 7 सेट ए के अंदर है, क्या 7 सेट ए के अंदर है, क्या 7 बिलोंग करता है ए में, नहीं करता है, नहीं करता तो उसे एक डंडा खींच दो ऐसे, ठीक है, बिलोंग्स टू में एक डंडा मारो, मतलब बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। आए समझ में? तो बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं खत्म। देखो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन ये है, आप लोगों को करके लाना है, ठीक है, होमवर्क के रूप में। only 2 minus 3 3, चलो इतना ही छोड़ो, होमवर्क क्या करेंगे अभी कर लेते हैं। ये आपको 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, तीनों एग्जाम्पल दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, इसमें दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में बदले, इसमें चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। बताओ कैसे करेंगे? सिंपल से देखो 2 है, तो 2 को कैसे लिखेंगे बताओ, देखो क्या करेंगे, एक्स सच डेट, एक्स कैसा होना चाहिए, तो एक्स के बारे में बताओ, सिंपल सा काम करो, ऐसा लिख दो, बंद कर दो, बात खत्म। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स ए इक्वल टू 2,
रोस्टर फॉर्म में सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो सोचो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे, एक्स में कैसा रिलेशन बता है कि 2 ही आए। एक्स देखो एक्स कैसा होना चाहिए, तो एक्स माइनस 2 बराबर 0 होना चाहिए, तो एक्स माइनस 2 बराबर 0 है, तो एक्स बराबर 2 ही ना आएगा, ए के अंदर सिर्फ 2 ही ना आएगा। दिखा दिया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जितने भी देखो ये दिया हो तो इसका प्रॉपर्टी सोचो कि ये कैसे आएगा, इसका गुण पहचानो, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको ना वो देखना पड़ेगा इसका गुण क्या है, समझ में आ रहा है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। देखो -3 इसको कैसे दिखाएं, मैथमेटिकल रूप में ही दिखाते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स कैसा होना चाहिए, तो -3 और 3 कैसे आए, एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स को ही लाना है -3 और 3, कैसे आएगा ये, एक्स कैसा होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 होना चाहिए, बस लिख लो, सिंपल सा बात। एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 को सॉल्व करो तो देखो क्या एक्स -3 और 3 नहीं आता है क्या, करो, एक्स बराबर इधर जाएगा +-3 ही तो आएगा, आधा ये सब हल करना है, एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 एक्स बराबर +-3 बस। तो समझ में आ रहा है, तो कैसे कर रहे हैं, तो बस आपको दिमाग लगाना होता है, सोचना होता है। देखो 2 3 5 7, अब सोचो तो क्या करें, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस गुण के आधार पर लिखा होगा 2 3 5 7, आप सोचोगे बोलोगे अरे सर हाँ ये लिखा होगा कि हर एक जो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या, तो बोलोगे सर सारा का सारा अभाज्य संख्या है, और कैसा अभाज्य संख्या है, ये 11 से छोटा है, तो लिख लो सिंपल सा एज सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 11, बस हो गया। एक्स कैसा है, एक्स प्राइम नंबर है लेस देन 11, 11 से छोटी सभी प्राइम नंबर, सभी अभाज्य संख्या, 11 से सभी छोटी अभाज्य संख्या, ये तो होता है कि नहीं, बस बात खत्म, तो है समझ में। चलिए नोट करके एक बात लिखेंगे कि सेट में सेट का कोई भी मेंबर, सेट का कोई भी मेंबर रिपीट ना करे, सेट का कोई मेंबर रिपीट ना करे या रिपीट नहीं करनी चाहिए, ओके। जैसे देखो SCHOOL स्कूल लिखा हुआ है, अब एक सेट बनाना है जिसमें बोला जाए आपको रोस्टर फॉर्म में बदलो, एक बोला जाएगा कि रोस्टर फॉर्म में बदलिए आप जिसमें स्कूल का सभी लेटर आए, स्कूल जो वर्ड बन रहा है ये किन किन लेटर से बना है उसका सेट तैयार कीजिए। तो क्या करेंगे, एस से बन रहा है एस लिखेंगे, सी से लिखेंगे एच लिखेंगे, ओ लिखेंगे एल लिखेंगे, इन सबों से बन रहा है। तो देखो एस अकेला है, सी अकेला है, एच अकेला, वो 2 बार आ गया ना वो, तो 2 रिपीट नहीं करना चाहिए, बस ओ रिपीट नहीं करना चाहिए, एक ओ को खत्म कर दिए, ये हो गया, ओके। तो कोई भी चीज रिपीट नहीं करना चाहिए, सेट के अंदर कोई भी चीज इधर हो उधर हो बात होता है बराबर। जैसे देखो ऑर्डर, एक और नोट है, ऑर्डर इमेटेरियल कहने का मतलब ऑर्डर जो इधर से उधर हो सकता है। जैसे देखो कोई एक बच्चा लिखे 1 2 3, कोई दूसरा बच्चा लिख दे 2 1 3, कोई तीसरा बच्चा लिख दे 3 1 2, सारा का सारा बराबर है, 1 पहले लिखे 2 बाद में लिखे या 2 पहले लिखे 1 बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट कलेक्शन तो 1 2 3 का ही है। आप 5 फ्रेंड हो और आप पांचों फ्रेंड को एक लाइन में खड़ा कर दे, आप फर्स्ट पोजीशन पे आके खड़ा हो जाओ, आपके फ्रेंड पीछे हो, या आपका फ्रेंड को आगे खड़ा कर दे, आप पीछे चले जाए, क्या आप पांचों का कलेक्शन बदल जाएगा क्या? आप पांचों तो वही पांचों रहेंगे ना, कोई और तो नहीं आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो कलेक्शन में ऑर्डर फर्क नहीं डालता, ओके, कलेक्शन में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज रिपीट नहीं करनी चाहिए, आए समझ में? तो ओके,
तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते थे कि आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ओके, और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसका एग्जांपल देखें, नोट देखें, सेट का कोई भी मेंबर रिपीट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ऑर्डर इमैटेरियल होता है। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर 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 सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। मेहनत इतना करते हैं तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी होता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।